केजरीवाल को चैलेंज करता हूँ, वो जहाँ जहाँ गया है वहाँ से पब्लिक को उसको उसकी जमानत जब्त की है और बात करता है मोदी जी की। मोदी जी का तो एक बाल के बराबर नहीं है केजरीवाल, उसको शर्म आना चाहिए। जो लोग कहते हैं ऊपर थूकते हैं ना आसमान की तरफ, वो थूक उनके ऊपर वापस आता है। शर्म आनी चाहिए मनीष सिसोदिया को। अगर उनके अंदर लेस मात्र भी अन्ना हजारे का एक भी अंश बचा हो तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उसने कहा जी तुम्हारा शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जो है जेल जा, सत्येंद्र जैन जो है जेल जा रहे हैं, भविष्यवाणी करी थी, चला गया। अभी उसने कुछ दिन स्टेटमेंट निकाली कि अब जो है मनीष सिसोदिया भी जेल जा रहे हैं। वो तो हमारे लिए भविष्य करता है, वो जिसके लिए बोलता है जेल जा रहे हैं वो जेल में चले जाते हैं। सर किस तरीके से देख रहे हैं भ्रष्टाचार? 2.1 बिलियन मेरे पहले गए हुए टिकैत के समय में, और दूसरा डकैत है मनीष सिसोदिया एंड कंपनी। आज की डेट में अगर आप हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार देखेंगे तो केजरीवाल सरकार ही है निश्चित रूप से। और उसका सहगर्द मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज विधानसभा से जो विधायक बना है, उसने जिस तरीके से दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है उसको शर्म आनी चाहिए और उसको तुरंत अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं केजरीवाल को चैलेंज करता हूँ, वो जहाँ जहाँ गया है वहाँ से पब्लिक को उसको उसकी जमानत जब्त की है और बात करता है मोदी जी की। मोदी जी का तो एक बाल के बराबर नहीं है केजरीवाल, उसको शर्म आना चाहिए। जो लोग कहते हैं ऊपर थूकते हैं ना आसमान की तरफ, वो थूक उनके ऊपर वापस आता है। शर्म आनी चाहिए मनीष सिसोदिया को। अगर उनके अंदर लेस मात्र भी अन्ना हजारे का एक भी अंश बचा हो तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, अदरवाइज जुल्लूवर पानी में डूब कर मरना चाहिए। बात करता है न्यूयॉर्क टाइम्स में, बात करता है कि हमारा लेख छपा है, वहाँ के लोगों में हमारी तारीफ करते हैं। अरे मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे पड़पड़गंज विधानसभा के अंदर किस तरीके से उसने काम भ्रष्टाचार का किया है। कभी कोई भी बस स्टॉपेज आज तक मैंने 50 मीटर के दायरे में बनते नहीं देखा, परंतु मनीष सिसोदिया ने केवल दलाली खाने के लिए 50-50 मीटर के अंदर उसने पूरा काम किया हुआ है। एक तरह भ्रष्टाचार का मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, केजरीवाल सरकार की घोर निंदा करता हूं। उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और आप लोग उसके ऊपर तुरंत से तुरंत प्रेशर बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली में कह रहे हैं, दिल्ली की बात करिए। आप दिल्ली में की बात करते हो ना, जो दिल्ली में अन्ना हजारे के कंधों पे चढ़कर यहाँ जन लोकपाल की बात करते थे, आज जन लोकपाल की कहीं बात क्यों नहीं होती है? जिस अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि मैं कमरा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, आज कभी उसके बंगले पे जाके देखे ना, जिसमें 70 करोड़ का कम से कम इंटीरियर का काम हुआ है। केजरीवाल कह रहे हैं जेल भेजने की साजिश चल रही है बीजेपी मनीष सिसोदिया। अच्छी बात है ना, उसकी भविष्यवाणी हो तो उसको तो हम पंडित बोलते हैं, ज्योतिष बोलते हैं उसको। उसने कहा जी तुम्हारा शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जो है जेल जा, सत्येंद्र जैन जो है जेल जा रहे हैं, भविष्यवाणी करी थी, चला गया। अभी उसने कुछ दिन स्टेटमेंट निकाली कि अब जो है मनीष सिसोदिया भी जेल जा रहे हैं। वो तो हमारे लिए भविष्य करता है, वो जिसके लिए बोलता है जेल जा रहे हैं वो जेल में चले जाते हैं। ये सच्चाई है। बीजेपी खरीदना चाहती है मनीष सिसोदिया को। आप प्रूफ मांगा ना, मीडिया सारे मीडिया में पूछ रहे ना, बड़े बड़े चैनलों ने बोला है कि भाई साहब आप उस कॉल को दिखा दो, किसका कॉल आया था, नाम बता दो, आप नाम बता दो, आप मैसेज का जवाब देखो कि किसका है। आज केजरीवाल ने मीटिंग भी रखी है अपने घर पे। मीटिंग रखी, वो तो तब भी मीटिंग कर रहा था जबकि कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी, कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी जो कि कॉन्फिडेंशियल कॉल मीटिंग होती है, उसको उसने ब्रॉडकास्ट करा दिया। जहां रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, पूरे विश्व में किसी की हिम्मत नहीं थी इंटरफेयर करने की। अकेला भारत ने, जितने वहाँ पे थे सब दोनों को बोलो युद्ध विराम करो, और जिसके हाथ पे तिरंगा था, चाहे वो बांग्लादेश का था, चाहे वो पाकिस्तान का था, चाहे किसी भी कंट्री का था, वहाँ से सुरक्षित बाहर निकलना था तो सिर्फ एक ही रास्ता था कि हाथ पे तिरंगा हो और इस बस के आगे तिरंगा हो। अब आप सोचिए पूरे विश्व में अमेरिका ने क्यों इंटरफेयर नहीं किया, चाइना ने क्यों नहीं किया, लेकिन अकेले भारत ने इंटरफेयर किया और दोनों देशों ने युद्ध विराम किया उस बीच में कि जब तक यहाँ से सुरक्षित नहीं। तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व, आपने कभी सुना, अब इतने सालों से प्रधानमंत्रियों को देख रहे हैं, आज अगर किसी भी कंट्री में अगर मोदी जी जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, रेड कारपेट बिछाकर वहाँ का राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो स्वागत करने के लिए आता है। पिछले 70 साल में तो कह रही है एजेंसियों। हाँ जी, क्या कह रही है बताइए। पिछले 70 साल में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया ही नहीं जिसकी दुनिया भर में इतनी इज्जत हो। केजरीवाल कह रहा है फंसाने की कोशिश हो रही है मनीष सिसोदिया को। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी तो जब से राजनीति में आए हैं तब से वो झूठी बोलते आए हैं। आप देखो ना, अन्ना हजारे को धोखा दिया उन्होंने, और उन्होंने क्या कहा था कि दिल्ली को पेरिस लंदन बनाएंगे। आप खुद जरा पूरी दिल्ली में घूमकर देखिए, क्या दिल्ली पेरिस लंदन बनी है? यमुना जी का हाल देखिए क्या है। जो ये कहते हैं कि शिक्षा में सुधार कर दिया, स्कूलों में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते मैडम जी, और स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जरा स्कूल के गेट पे खड़े हो जाइए और उन बच्चों से जरा पूछिए, उनको पता चले। तोड़ने की कोशिश कर रही है हमारी पार्टी को, ऑफर दिया जा रहा है 5 करोड़ 20 करोड़ रुपए का विधायक को।
चोर मचाए शोर। जब पकड़े गए तब ये बातें कर रहे हैं, 8 साल से तो नहीं बोल रहे थे। 8 साल से वो शासन कर रहे हैं, 8 साल से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज जब पकड़े जा रहे हैं तो फिर चिल्ला रहे हैं, बौखला रहे हैं। तब से तो नहीं बोला था। और मैडम एक बात बताइए कि 62 विधायक इनके जीत करके आए हैं, भाजपा के पास सिर्फ 8 हैं, तो भाजपा कितने तोड़ लेगी? सब जनता सच्चाई जानती है। जितना इन्होंने जनता को झूठ बोला है ना, वो जनता एक एक चीज़ का इनसे जवाब लेगी। और देखिए, इन्होंने 2% से कमीशन बढ़ा के 12% क्यों कर दिया, और इतना ज़्यादा लाभ शराब माफियाओं को इन्होंने पहुंचाया। वो दिल्ली की जनता को धोखा ही तो दिया। स्कूलों को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ, स्कूलों में क्लासेस में बेंच डालने में भ्रष्टाचार हुआ। आप देखिए कितना ज़्यादा इन्होंने भ्रष्टाचार किया। दिल्ली में जितने भी दिल्ली के अंदर आप देखिए सड़कों की क्या हालत है, कॉलोनी के अंदर चली जाइए, सीवर अंदर धंसे हुए हैं। नंबर 1 बनाएंगे दिल्ली को? आप खुद देखिए, दिखाइए ना मीडिया में जरा, कब बनाएंगे? क्राइम में नंबर 1 बनाएंगे और भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाएंगे। मनीष सिसोदिया को फंसा रही है बीजेपी? नहीं जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो 0% यहाँ से तो जीते हैं, कितना का? जब से आए हैं, जब से एक डेवलपमेंट नहीं हुआ, उल्टा भ्रष्टाचार बढ़ा है, शराब नीति बढ़ाई है, स्कूल के पास, मंदिरों के पास, मस्जिदों के पास। आप ये बताओ ना, अब जैसे कि इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह देते हैं, मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? और आप ये बताओ, जगह जगह जहाँ स्कूल हैं, जहाँ मंदिर हैं, वहीं शराब के ठेके क्यों खोले हैं? ये बताओ ना, जो ठेके पहले खोले फिर वो वापस लेके कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन्होंने बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए, ताकि जनता ही कोई खत्म करना है इन्हें, यही चमके, इसलिए इन्होंने ये काम कर लिया है, और तो कोई काम करा ही नहीं है। शिक्षा मंत्री शराब मंत्री है, ये क्या ठीक बात है? ये जो शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री है, ऐसा क्यों? क्या अरविंद के पास लोगों की कमी हो गई थी क्या? उसे शर्म नहीं आई इस बात के लिए कि जो शिक्षा मंत्री है वो शराब मंत्री भी रहेगा? मतलब घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। कौन सा काम किया है? ये जो काम किया है स्कूलों में, काम ऑलरेडी पहले हो चुका था। ये काम बाद में सिर्फ लिपापोती की गई और कोई काम नहीं किया गया है। और अभी जितने भी ठेके खोले हैं, लगातार हर 500-600 मीटर पे ठेके खोले गए हैं। क्या बात है? यहाँ के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ बाहर के कहने पे, कतर के कहने पे, यूएई के कहने पे, और जो ये हमारे जो दुश्मन है, जो हमारे खालिस्तानी है, इन लोगों के कहने पे इन लोगों ने शराब यहाँ पर इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि दिल्ली के लोग जो शराब पिए और वो बर्बाद हो जाए, जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाए। ये सारा प्री प्लान है, बाया यूके, बाया यूएसए और कतर के साथ पैसे वहाँ से आ रहे हैं, सारी फंडिंग हो रही है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ईडी की और सीबीआई की? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सरकार को तोड़ने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, इसीलिए ऑफर भी दिया गया मनीष सिसोदिया और विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का। ये केवल अपना बचाव कर रहे हैं, झूठे व्यक्ति हैं, झूठों की सरकार है ये। आप बताइए, जब इन्होंने घोटाला नहीं किया तो सीबीआई और ईडी इनके घर पे क्यों जाएगी? इन्होंने कुछ तो किया है ना। तो ये अपने आप को बचाने के लिए हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं कि हमारी सरकार को तोड़ना चाहते हैं। इनके कई मंत्री पहले सस्पेंड हो चुके हैं, 1-2 मंत्री इनके जेल में हैं और ये भी जेल में जाएंगे। जनता इनके जो डुगडुगी बजा करके जो उन्होंने तमाशा दिखाया था, अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। इनकी हर बात बीजेपी सरकार तोड़ना चाहती है हमारी, इसीलिए सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर। बीजेपी सरकार क्यों तोड़ेगी? अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो सीबीआई कार्रवाई भी ना करे आपके ऊपर, ईडी कार्रवाई ना करे आपके ऊपर, ये कौन सी बात है? तो कह रहे हैं ऑफर दिया जा रहा 20-20 करोड़ रुपए। सब झूठी बात है। प्रत्यक्ष के रूप के सामने प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रमाण करके दिखाए, प्रत्यक्ष दिखाए कौन ऑफर दे रहा है। ये झूठी बात है, झूठा माहौल बना रहे हैं ये। आप किस तरीके से देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए, सरकार को तोड़ने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ बोगस है, ये फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे वो दुनिया का डाइवर्ट कर रहे हैं, पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी ना, उनके एमएलए सारे करप्टेड हैं कि हम ना, बीजेपी पार्टी कभी चाहती है कि उन करप्टेड लोगों को अपने साथ कंसिडर करना। और ये घोटाला इन्होंने पूरा फंडिंग किया है, ये पैसा लिक्विड में जो घोटाला किया है, सारा पैसा इन्होंने पंजाब इलेक्शन में फंड किया था इन्होंने, और ये उसमें सारे पकड़े गए हैं। और ये आज निकल सारे ही रेड हैंडेड होंगे। इवन इसमें केजरीवाल का ही सारा कुछ गिरा धरा केजरीवाल का ही है। दिल्ली को नंबर 1 बनाना चाहता है पर बीजेपी रोक रही है। पिछले 8 साल में उन्होंने सबसे गड्ढे में डाल दिया है। नंबर 1 तो कहीं है ही नहीं। वो उन्होंने कहीं पर इसी पटपटगंज में मनीष सिसोदिया का एरिया है, इसमें देख लीजिए,
इसमें उनका कहीं पर भी कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, कोई एजुकेशन ना पे बिल्डिंगे डेवलप, मतलब उनको है ना रिनोवेट करना, कोई नए स्कूल बनाना नहीं होता है, कोई नए बच्चों का, उनमें देखिए कितने बच्चों का एडमिशन है आज की डेट में, कितने बच्चों ने नाम कटा लिए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को ताऊ जी से पूछते हैं। ताऊ जी आप बताइए, आज दिल्ली में जिस तरीके से व्यवस्था चल रही है शराब के ठेकों को लेकर, आज अगर दिल्ली के डिप्टी सीएम के यहाँ पर सीबीआई गई है तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली को नंबर 1 बनाना चाहते हैं हम, पर बीजेपी रोक रही है। ये तो अभी तक जितने लोगों के यहाँ करोड़ों अरबों रुपए का कैश मिला है, ये सभी यही कह रहे हैं। ये एक बचाव का एक तरीका है और इस तरीका को सब कोई अपना रहे हैं। अगर यही बात होती तो कैश कहाँ से मिलता? कैश वाले भी यही बात कर रहे हैं। और जितने लोग पकड़ाते हैं तो जनता ने उनकी छवि जो बिगड़ रही है उस छवि को बचाने के लिए ऐसा कह करके बरगला रहे हैं जनता को, और कुछ नहीं। बीजेपी तोड़ना चाहती है हम दिल्ली को नंबर 1 तोड़ेगी। यहाँ तो सरकार बनने की बीजेपी की संभावना है ही नहीं। वो अगर उस कंपटीशन में रहती, तोड़ करके 2, 4, 10 को मिला करके अगर सरकार बनती तब तो तोड़ने की बात हो भी सकती थी। अब जब बनने ही की बात नहीं है तो तोड़ी क्यों जाएगी? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं हम दिल्ली में बहुत काम कर रहे हैं। तो बहुत कुछ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। अब जब सभी को शराब पिला करके और बर्बाद कर रहे हैं तो इससे बड़ा काम और कौन? इसी काम को अगर वो आदर्श समझते हैं, इसी काम को दिल्ली का विकास समझते हैं तो समझते रहे। वो उनकी समझदारी है, हम क्यों उनकी तारीफ करें भाई? आप तो इसको बर्बाद कर रहे हैं। आप झूठी बात झूठे कह करके और नंबर 1 भ्रष्टाचार के आप जितने भ्रष्टाचार के जो विरोधी थे, अन्ना जी थे और विश्वास जी थे, सारे लोगों के नेतृत्व में आपने आह्वान किया था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन आपने क्या किया? लड़ने वाले सबको दरकिनार करके नंबर 1 का भ्रष्टाचारी स्वयं बन गए और भ्रष्टाचारियों के आप सरदार बन गए। आप यही तो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, पैसा बटोर रहे हैं। यही आपकी राजनीति। भले जो आप कर रहे हो, भले आप जो कहें, बस कहने की बात है।